तो आज आपका जो टॉपिक है वो है एवरेज वेलोसिटी। क्या है जिगर? आज आपका जो टॉपिक है वो है एवरेज वेलोसिटी। क्या है जिगर? एवरेज वेलोसिटी। आपको पता है एवरेज वेलोसिटी के बारे में इससे पहले पढ़ा है कभी? पढ़ा है कभी? हम क्या पढ़ रहे थे पहले? एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे थे ना, एक्सेलरेशन के बारे में। और एक्सेलरेशन क्या होती है? जब वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज इन वेलोसिटी। जब इनिशियल वेलोसिटी अलग होती है और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? अलग। तो हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम टेकन ऑन द एक्सेलरेशन। उसी में एक टर्म आती है एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार है, ठीक है ना, एक कार है, ये अभी पोजीशन ए पर है। क्या पोजीशन पर है? ए, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी, और हम स्पीड लेते हैं कि वेलोसिटी लेते हैं? एक्सेलरेशन में हम लेते हैं वेलोसिटी। क्यों? वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है ना, ठीक। तो उस वजह से कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। और एक्सेलरेशन में भी आपकी मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है? डायरेक्शन भी। इसलिए वो भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो हम एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ क्या लेते हैं? वेलोसिटी। और उसी में एक टर्म आती है कौन सी? एवरेज वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार है, उसकी जो पोजीशन है वो कौन सी है? ए। फॉर एग्जांपल इसकी जो अभी जो वेलोसिटी है वो फॉर एग्जांपल है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। इसकी पहली जो वेलोसिटी है कितनी है? 10 किलोमीटर पर। और ये कार ए पॉइंट से कहां जाती है? बी पॉइंट पर। ठीक है ना। यहाँ इसकी जो वेलोसिटी है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। फिर बी से किस पॉइंट पर चली जाती है? सी पॉइंट पर। इधर है 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। ये हमने देखा 10 मिनट के बाद, ये भी कितने मिनट के बाद देखा? 10 मिनट के बाद। तो हमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल कितना रखा है हमने? 10 मिनट्स। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देखिए चेंज इक्वली हो रही है कि ना? नहीं। यहाँ कितना बड़ा? 10 से 12, तो कितना बड़ा? 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। यहाँ 12 से 14 बनाई, यहाँ भी कितना बड़ा? 2 किलोमीटर पर। ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है? हमें इनिशियल लेनी है वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है इसमें? हाँ, इनिशियल वेलोसिटी लेनी है जो स्टार्ट में है। वो कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। और यहाँ क्या लेनी है? फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है जी? 14 किलोमीटर पर आवर। तो जब आपने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकाली, उसी से हमें कौन सी वेलोसिटी निकलेगी? क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। और जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है, जो वैल्यू हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी का, वो किसके बराबर होता है? इनिशियल वेलोसिटी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। हाँ, फाइनल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज है ना। तो एवरेज में हमेशा हम किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। ठीक है ना। तो ये है आपकी एवरेज वेलोसिटी। आपको पहले कार की क्या, मगर कार क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज कितना होना चाहिए? इक्वली। ठीक है ना। और आपको क्या लेनी है? इनिशियल वेलोसिटी और कौन सी लेनी है? तो हम करोगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, वो आपकी क्या निकलेगी जिगर? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी को हम v और ऊपर बार लगाते हैं, इससे हम एवरेज वेलोसिटी को क्या करते हैं? डिनोट। v और ऊपर क्या लगाते हैं? बार। ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी को किससे लेके? u प्लस फाइनल वेलोसिटी को v से डिवाइड करके आएगा 2। तो ये एवरेज वेलोसिटी की क्या है? ठीक है ना, ये उसकी फॉर्मूला। ठीक है, उतारो उतारो। तो ये था आपका एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है ना। अब जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ी थी ना पिछले इसमें टॉपिक में, तो हम उसी के अब न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे? देखो, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। न्यूमेरिकल्स based on acceleration. Numericals based on acceleration. ठीक है जी। लिखो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखो। लिखो पहला न्यूमेरिकल लिखो।
देखो a driver decreases a, di- a driver decreases the speed of a car. A driver decreases the speed of a car from 25 meter per second to 10 meter per second. A driver decreases the speed of a car from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. 25 meter per second to 10 meter per second. 10 meter per second in 5 seconds. In 5 seconds. Full stop. Find the acceleration of the car. Find the acceleration of the car. ठीक है जिगर, देखो अब यहाँ से रखो ध्यान अब यहाँ से। देखो बोले हमारे पास एक कार थी, ठीक है ना, उसमें जो इनिशियल आपकी जो क्या थी, इनिशियल जो उसकी स्पीड वेलोसिटी थी वो थी 25 मीटर पर सेकंड। इंक्रीज नहीं हुई बल्कि क्या हो गई, डिक्रीज। कहाँ हुई, 10 मीटर पर। तो जब आपकी स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वो एक्सेलरेशन होती है कि रिटार्डेशन होती है, रिटार्डेशन। और इसमें वैल्यू होगा ना वो माइनस में होगा। एक्सेलरेशन में वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, और रिटार्डेशन में वैल्यू क्या होता है, माइनस, है ना। ठीक ठीक। और कितने सेकंड्स में डिक्रीज हो रही है इसकी स्पीड, फ्रॉम 25 to 10 इन 5 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है ना जिगर। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, ठीक है जिगर। देखो यहां से पहले आप निकालोगे इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। बताओ क्या है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट में क्या थी, 35 मीटर। हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u। इनिशियल हो गया u, वो कितनी है आपकी 25 मीटर पर सेकंड। फिर है फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है जिगर। कितनी है आपकी, v है ना, v से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और टाइम टेकन, कितना टाइम लगा इसको ये करने में, कॉमा t इज इक्वल टू 5 सेकंड। आपको क्या निकालना है इसमें, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे वी नो दैट हाँ, एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो आप बोलोगे मुझे पता है, क्या पता है आपको, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, फाइनल वेलोसिटी, है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हाँ, डिवाइड बाय टाइम टेकन, उसको कितना टाइम लगा, ठीक है जी सर, ठीक है ना। देखो एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को किससे करते हैं, v, इनिशियल वेलोसिटी को u डिवाइड बाय टाइम टेकन को t, ठीक है जी सर। अब इसमें डालेंगे वैल्यू, अभी मत उतारो आप, अभी मत उतारो, पहले यहां से ध्यान रखो। फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल को u से, टाइम को t से, डालो वैल्यू। फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी 10 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना आपका 5, और एक्सेलरेशन किस में आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी ना इसी में, है ना। तो करो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, 10 प्लस माइनस 25 को उतारो, 10 कितना हो गया 15, मतलब साइन आएगी ना बढ़ेगी, हो गया माइनस 15 डिवाइड बाय 5, और ये किस में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 1 जार 5 3 जार 15। तो आपका जो एक्सेलरेशन है असल में क्या है, ये रिटार्डेशन, वो है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी माइनस में आपका वैल्यू आएगा आपको पता होना चाहिए रिटार्डेशन, अगर पॉजिटिव में आएगा वो क्या है, एक्सेलरेशन। तो इसकी जो रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन हम जिसको बोलेंगे वो कितनी है, हाँ, एक्सेलरेशन तो -3 है, मगर रिटार्डेशन कितनी होगी, होगी ना 3, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा माइनस में, रिटार्डेशन हमें पता है वो तो कम हो रही है, वो तो 3 आएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका था पहला न्यूमेरिकल, आपको समझ आया कि और समझाओ, अगर डाउट होगा मुझे बोलना, मैं और समझाऊंगा, ठीक है ना जिगर। चलो न्यूमेरिकल सेकंड लिखो, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, ये था पहला न्यूमेरिकल। अब हम न्यूमेरिकल नंबर सेकंड पढ़ेंगे। लिखो भाई न्यूमेरिकल नंबर 2।
न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है। देखो, एट ट्रेन स्टार्टिंग एट ट्रेन starting from railway station a train starting from railway station attains a speed of 21 meter per second attains a speed of attains a t t a i n s a t t a i n s attains a speed of 21 meter per second 21 meter per second in 1 minute in 1 minute find the acceleration आप ये कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते हो? अच्छा जरा मुझे समझो ये क्या न्यूमेरिकल बोल रहा है हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है ना। ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? रेलवे स्टेशन। जब ये रेलवे स्टेशन पर थी पहले क्या होगी? रुकी हुई होगी ना। तो जब ये चली इसने 1 मिनट में कितनी स्पीड अटेन की? 21 मीटर पर सेकंड। आपको इसी क्या निकालनी है? एक्सेलरेशन। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको, ये ट्रेन है ना, यहाँ बोल रहा है पहले ये कहाँ थी? रेलवे स्टेशन पर थी, रुकी हुई, ठीक है ना। तो बोल रहा इसने जब निकली और हमने देखा 1 मिनट में इसकी जो स्पीड है ना वो कितनी हुई थी? 21 मीटर पर सेकंड। आपको इसकी निकालनी है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो पहले आप बताओ मुझे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? बताओ इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? u से, है ना। बताओ भाई इसमें इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगी? 0, क्योंकि पहले क्या थी? ये रुकी हुई थी ना। माशाल्लाह, हो गया 0 मीटर पर, ठीक है ना। बताओ भाई फाइनल वेलोसिटी 21 मीटर पर। हाँ ठीक, सही बात। फाइनल वेलोसिटी कॉमा v वो है 21 मीटर पर सेकंड। बताओ भाई टाइम टेकन, देखो यह है मिनट में, हमें इसको किसमें चेंज करना है? ये भी है ना सेकंड में, ये भी है सेकंड में, तो इसको भी क्या बनाना है? तो 1 मिनट मतलब सेकंड में कितना बनेगा? 1 मिनट इज इक्वल टू सीधे 60 सेकंड्स। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? यहाँ लिखा है बिकॉज़ 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। आइएगा समझ। तो टाइम, अब हम सीधे एक्सेलरेशन की क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? वी नो दैट क्या एक्सेलरेशन किसके बराबर है? बताओ किसके बराबर है? बताओ एक्सेलरेशन। हाँ, फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हाँ डिवाइड बाय टाइम, ठीक है जिगर। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल a, फाइनल को v माइनस u, टाइम को किसे करते हैं? t। तो एक्सेलरेशन v फाइनल वेलोसिटी मतलब किसके बराबर है? 21 माइनस इनिशियल कितनी है? 0 डिवाइड बाय टाइम कितना है? 60, और ये निकलेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, है ना। बताओ 21 माइनस 0 कितना हो गया? 21 डिवाइड बाय 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करो कैंसिल, 3 2 are 6, 3 0 are 0, 3 7 are 21, है ना। हो गया 7/20 मीटर पर सेकंड। और अगर इसको हम डिवाइड करेंगे वो निकलेगा 0.35, कितना निकलेगा? 0.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी क्या है? एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है? एक्सेलरेशन, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव वैल्यू होगा तो एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा तो क्या होगा? रिटार्डेशन, ठीक है ना जिगर। ये आपका था न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, ठीक है। उतारो। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। ये आया समझ आपको? और बंदा समझाऊंगा, अगर डाउट होगा तो मुझे बोलना, ठीक है, मैं समझाऊंगा। अब न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, देखो न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, न्यूमेरिकल नंबर देखो, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड देखो, a bus increases its velocity a bus increases its velocity from 15 meter per second to 30 meter per second. A bus increases its velocity from 15 meter per second to 30 meter per second in 45 seconds. In 45 seconds, ठीक है ना,
फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। आप ये कर सकते हो खुद, हाँ ठीक है। चलो देखो यहाँ से मैं दिखाता हूँ, है ना ठीक, आया समझे क्या हो रहा है। और एक बस थी, ठीक है ना, इसकी पहले इनिशियल कितनी स्पीड थी 15, और 45 सेकंड में जो ड्राइवर है ना, इसने 15 से कितनी इसकी स्पीड इंक्रीज की, वेलोसिटी 30। आपको पता नहीं इसकी एक्सेलरेशन क्या है। आया जिगर समझ, यह न्यूमेरिकल नंबर 3, ठीक है जिगर। बताओ भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। इनिशियल वेलोसिटी कॉमा यू कॉमा कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, और फिर क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कॉमा वी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, और टाइम टेकन, टाइम टेकन कॉमा टी वो कितना है 45 सेकंड, ठीक है। आपको निकालनी है एक्सेलरेशन। आप बोलोगे वी नो दैट, वे क्या पता है, क्या पता है आपको, जरा बताओ। जो एक्सेलरेशन हमारी है ना, वो किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी हो गई v माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गई u डिवाइड बाय क्या आता है t, टाइम टेकन a। बता देखो यार सभी मत करो, कितनी है फाइनल वेलोसिटी 30 है फाइनल वेलोसिटी, है ना ठीक, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 45, और ये किस में आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना ठीक। 30 माइनस 15 वो कितना आएगा 15, 15 डिवाइडेड बाय 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 15 1 जार 15 3 जार 45, तो 1 डिवाइड बाय 3, 3 को किससे डिवाइड करना है 1 से, हो गया 0 पॉइंट, हो गया 0 3 3 जार 9, है ना, फिर 1 और 0 3 3 जार 9, ऐसे ही चलता रहेगा, हो गया 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस बस की जो एक्सेलरेशन है वो है 0.33 मीटर पर सेकंड, और ये एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन क्योंकि इसका साइड क्या है पॉजिटिव, ठीक है जिगर। तो ये था आपका न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। अगले क्लास में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन किसी बॉडी में होती है उसमें हमने 3 इक्वेशन पढ़नी है। कौन सी कितनी इक्वेशंस, एक इक्वेशन है v is equal to u plus at, ये इक्वेशन। दूसरी है s is equal to ut plus half of at square। तीसरी है v square minus u square is equal to 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ये हमें डिराइव भी करनी है और इसको एनालिसिस भी करनी है, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में, है ना ठीक। ये आया समझ आपको, इसमें मतलब कुछ डाउट है।